तो मेरा इंटरव्यू भाई साहब इतना बेकार गया था। उसके बाद भी 1 महीने बाद किसी ने कॉल किया, दोस्त ने, वो बोलता है कि भाई, वो बता रहा था मेरे को, मैं तो भूल गया, उसने बोला कि भाई इंटरव्यू सिलेक्शन हो गया तेरा। मैं बोला भाई साहब, ये तो वही वाली बात हो गई कि भाई इतनी मराने के बाद भी सिलेक्शन हो गया। और भाई याद आ गई मेरी मुझे तो आ गई तुम्हारी। मुझे नहीं पता कि तू फिजिक्स में मचा रहा है, मैथमेटिक्स में है, बायो में है, केमिस्ट्री में है, कोई भी सब्जेक्ट हो तेरा, ठीक है, इन सब में अगर कहीं में मचा रहा है और तेरे को आगे और मचानी है, इन द सेंस कि अगर तू उस फील्ड में एक्सेल करना चाहता है, रिसर्च की फील्ड में जाना चाहता है, प्रोफेसर है, जो भी अपनी फील्ड की स्टडी को मतलब ख़त्म कर लिया, सब पढ़ना चाहता है, डेप्थ में जाना चाहता है, और साथ ही साथ थोड़ी देर को मतलब अर्निंग भी इतनी मिलती जाए कि मतलब महीने के आराम से तेरे को 28 से 30 हज़ार स्टार्टिंग में मिलने विद स्टडी, जिसको बोलते हैं रिसर्च की फील्ड, इंटीग्रेटेड, वो करना चाहता है तो पूरी वीडियो देख। अगर तो नहीं भी करना चाहता तो भी तेरे को एक एक्सपीरियंस मिलेगा इस वीडियो में, बहुत तगड़ा, बहुत फनी है, और एक फनी मतलब इन द सेंस कि बिल्कुल उम्मीद ना हो ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। और अनस्क्रिप्टेड वीडियो है तो बॉयल्स डाउन वैसी होगी जो टाइम सीरीज के हिसाब से, ठीक है। तो जो अगर जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, वो भी समझ सकते हैं, और जो पहले से जानते हैं उसको भी बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देख, TIFR करके एक इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है रिसर्च की फील्ड में, ठीक है। और अगर आप फिजिक्स में, तो आपको पता ही होगा कि ये वन ऑफ द प्राइम इंस्टीट्यूट है, जिसका वर्ल्ड में नाम है, आप बोल सकते हैं, जैसे ISC बेंगलोर है वैसे ही। हर सब्जेक्ट बताया तेरे को, पर मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, पर ये बोल रहा हूँ अगर तू फिजिक्स में नहीं है तो तेरे को ज़्यादा एडवांटेज है। तेरे को वो जो सेकंड सब्जेक्टिव पेपर होता है उससे तू बच सकता है, ठीक है, किसी किसी में इंटरव्यू से ही बच जाते हैं, तो ये तेरा एक एडवांटेज है। और फिजिक्स में नहीं है भाई, फिजिक्स का देखा है तो सब में लगेगी। उसकी जर्नी से आपको सिलेबस जो है वो आपको साइट पे मिलेगा, जैसे TIFR की वेबसाइट होती है, आप उसमें देखो, आप जो जो भी सब्जेक्ट है, जैसे बायोलॉजी है तो बायोलॉजिकल साइंस TIFR, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, नहीं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट डाल के रखते हैं, ठीक है। इसका जो अगर ओवरऑल बात करोगे कोई भी सब्जेक्ट में, तो उसका जो सिलेबस होता है वो पूरा आपका BSc कवर कर लेगा आराम से। तो अब ये नहीं है कि जो आप BSc नहीं कर रहे हो वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी हैं जो BSc बिना करे भी इतना पढ़ लेते हैं कि वो उस पेपर में बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं इन द सेंस कि क्लियर कर सकते हैं, बट ये पेपर इतना आसान नहीं रहता। और अगर फिजिक्स की बात करो तो इसके 3 लेवल रहते हैं। लेवल 1 जो रहता है वो सब में सारे कॉमन, बायोलॉजी जितने भी सब्जेक्ट है सब में कॉमन रहता है। दिसंबर की फर्स्ट वीक या फिर संडे में होता है। इस बार थोड़े लगी हुई है सब जगह से, सो सिचुएशन टाइट है, तो इस बार थोड़ा डिले हो सकता है, बट मेरी बात मानेंगे तो आप ऐसे तैयारी करें कि आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में सब सिलेबस कवर हो जाए। एक जो डिसएडवांटेज है थोड़ा सा BSc वालों को ये है कि इंटीग्रेट, मतलब जो हम BSc हैं और जो MSc करके बैठे हैं, सेम पेपर आता है, एक सेक्शन चेंज हो जाता है, बट मतलब 2 सेक्शन तो कॉमन ही रहते हैं, कुछ ऐसा ही रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको डिसएडवांटेज लगेगा, पर ऐसा नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं रहता लेवल 1, ठीक है। मेरे को लगा था लेवल 1 बहुत टफ रहेगा क्योंकि बहुत हाइप रहती है, ठीक है, तो हाइप की बात मत सुने, ठीक है। तो ये तो बात है। सेकंड जो चीज़ है, पहला आपको क्लियर हो गया तो आपको फिर सेकंड के लिए पेपर के लिए बुला जाएगा अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है। और अगर आप केमिस्ट्री और इसके थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, थोड़ा और इजी रहता है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो अब हम थोड़ा इंटरव्यू की तरफ चलेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कितना बेकार इंटरव्यू था, गया था मेरा, ठीक है। सो ये बात है। और हमारा जैसे फिजिक्स में और भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि जस्ट एक एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, तो उसके थ्रू भी आप TIFR में जा सकते हो। अब प्रोवाइडेड अगर आपकी रैंक कुछ होता है कि 500 से कम है, कुछ ऐसा क्राइटेरिया 100 के अंदर कम है, तो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, पर TIFR का सबसे टफ क्राइटेरिया है ISC के साथ। तो मेरी रैंक है उसमें 44, ये बताने के लिए नहीं है, बट ये मैं बता रहा हूँ कि इससे एक एडवांटेज मिलता है कि अगर आप 50 के अंदर रैंक वाले टॉप 50 में आते हो तो आपको एक और चांस भी मिलेगा कि अगर जो आपने हगा है उसको आप सही कर पाएँ, ठीक है। सो अब होता है सेकंड लेवल पेपर, मैं फिजिक्स के साथ चलूँगा, ठीक है, बाद में बायोलॉजी और सब चीज़ें भी आएगी। फिजिक्स का होता पहला वाला, जैसे पहला वाला पेपर हुआ था तो मेरे को नहीं पता था कि सेकंड होता है कि नहीं। मैं तो फुल एकदम खुश भाई कि भाई वाह, चलो फाइनली जिसकी उम्मीद की थी, जो जिसकी हम ड्रीम करते थे कि फंड एक रिसर्च का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो मिल गया, बट ऐसा नहीं था, ठीक है। आगे देखा, नीचे नीचे स्क्रॉल किया, अपना नाम तो देखा, मैंने सोचा ही नहीं आगे कि दूसरे तीसरे पेपर होते हैं। हालांकि है ना, जो फिजिक्स में 2-3 साल पहले ही चालू हुआ, ठीक है, तो इसलिए पता नहीं था। तो उन्होंने बोला कि अब दे यार सेकंड लेवल का इंटरव्यू, सेकंड लेवल का पेपर होगा सब्जेक्टिव भाई साहब, जिसमें आएंगे 4 क्वेश्चन, 2-2.5 घंटे रहते हैं। 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पूरे छापने पड़ते हैं, मतलब पूरा समझ के लिखना, छापना पड़ता है, ठीक है। सो ये आपको दिखाता है कि आपकी मतलब लेवल कैसा है, हर चीज़ का लेवल, कि आपका रिसर्च लेवल कैसा है, आप कैसे चीज़ों को कैसे सोच पा रहे हैं, टाइम प्रेशर कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, एवरीथिंग दे वांट टू जज एवरीथिंग। एंड
वो एक अच्छी मतलब सही बात है यार, तुम एक ऐसी फील्ड में जा रहे हो तो उन लोगों को सब चाहिए ही, गवर्नमेंट इतना पैसा फूकेगी आप पे तो वो सब देखेगी ना, ठीक है। तो ये बात है। तो सेकेंड लेवल का पेपर हुआ 2 महीने बाद होता है, ठीक है। तो पहला लेवल पेपर आपको निकालना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग चलोगे तो निकल जाएगा। कई बार लोगों को लगता है अगर आप बीएससी के स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप ऑब्वियसली जाम तो देंगे ही। तो बहुत सारे स्टूडेंट को क्या लगता है कि भाई जाम देना है, ठीक है, तो भाई टीएफआर का सिलेबस तो बहुत अलग हो गया और जस्ट तो भाई अलग ही बात है। ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन चीज़ है, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे सब धीरे धीरे निकलेगा, ठीक है। बेस्ट आपको बताऊं जो मैंने लगाया, देखो सबकी स्ट्रेटेजी अपनी अपनी होती है, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। इंटरव्यू जो एक्सपीरियंस बताऊंगा वो भी क्लियरली मेरा है, सब आके आपको बोर्ड में एक्सप्लेन करेंगे भाई ये क्वेश्चन कर लो ये हो जाएगा, अरे बकवास है सब यार, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सबका एक्सपीरियंस अपना अपना है यार। मेरे लिए जैसे मेरा बहुत बेकार गया, मेरे दोस्तों उनका अच्छा गया, ठीक है, तो ऐसा होता है। सो ये बात है। तो बस मैं इतना बोलूँगा कि अगर आपको बी श्योर रहना है कि भाई मैं जो भी पेपर निकालूँ मैक्सिमम चांस बने कि निकल जाए, तो उसके लिए बेस्ट बताऊंगा कि आप ऐसा सिलेबस करो जो सबसे वाइड हो। ये बहुत ही क्लीशे वाली चीज़ लगेगी या फिर बहुत ही आपको काउंटर इंट्यूटिव लगेगा, ये तो भाई ये पता नहीं पागल हो गया कुछ और बोल रहा है, ऐसा नहीं है। जो मैंने किया मैं अपने साथ से बता रहा हूँ, मैंने CSIR नेट, ऑब्वियसली आपको पता होगा, वो MSc के बाद होता है, बट उसका सिलेबस देखोगे इतना वाइड है वो कि आपको सब कवर हो जाएगा। तो मैंने वो उसके हिसाब से चला था। पहले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, 2 महीने बच जाएंगे, चिंता मत कर, ठीक है। 2 महीने बाद तेरे को लगेगा भाई टीएफआर सामने आ रहा है, लग रही है तो उसकी प्रिपरेशन चालू कर दे, ठीक है। सिलेबस बहुत सारी चीज़ें कवर पहले तूने कर ली एग्जाम में, जो बचा होगा तो इसमें कवर कर लेगा, ठीक है। फिर सेकेंड लेवल पेपर हुआ, तो सेकेंड लेवल पेपर होता है जिस दिन, उसी दिन शाम वहीं पर ही आपको पहले इंस्टीट्यूट लेके जाते हैं, ठीक है। बढ़िया बस इंस्ट्रक्शन देते हैं, सब सही है, ठीक है। कोलाबा में बहुत अच्छी जगह है, पीछे वॉकिंग था, तो वहाँ पर आपको पूरा क्या बोलते हैं शायद से मरीन है, फिर पूरी मुंबई दिख जाती है, ठीक है। सो बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट, मतलब जो हमको फिर बाद में विजिट भी कराई गई थी। एक्सपीरियंस बताता हूँ उसमें क्या हुआ था, ओवरऑल बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा है। वहाँ बॉटनी और जूलॉजी वगैरह के मैंने मतलब प्लांट्स के अलग से गार्डन भी थे। तो जो ये सोच रहे हैं कि बाकी सब डिपार्टमेंट में नहीं है, ऐसा बिल्कुल गलत है, ठीक है। बहुत सही है, बोल रहा हूँ एक्सेल करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सो ये हुआ। हाँ, तो क्या हुआ था फिर हमारा, सबसे पहले हमको स्टूडेंट सब जितने फिजिक्स की बता रहा हूँ, फिजिक्स के स्टूडेंट को बैठाया गया, पहले इंस्ट्रक्शन दिए गए जो भी है, ये सब डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया। एक्चुअली फिजिक्स का थोड़ा वाइड चीज़ है, तो उसमें अलग अलग ब्रांचेस हैं। हाई एनर्जी फिजिक्स की अलग लैब है, आपको पता होगा, थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, कोलाइडर इसमें। फिर एटॉमिक फिजिक्स के लिए अलग है, फिर एस्ट्रोपार्टिकल फिजिक्स के लिए अलग है, फिर थियोरेटिकल फिजिक्स के लिए कोई लैब नहीं, थियोरेटिकल है। तो ऐसा है, फिजिक्स में थोड़ा वाइड है ऐसा, इसलिए स्टूडेंट ज़्यादा फिजिक्स में सेलेक्ट होते हैं, मतलब अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से जो भी है। तो हमको बताया गया, उसके बाद पूछा गया कि स्टूडेंट से पूछा गया कि आपको कोई डाउट है कि नहीं। तो एक स्टूडेंट ने सीधा सीधा कह दिया कि सर आप, हमको बताया गया था कि आप शाम को लैब लेके जा रहे हैं। तो उसने डायरेक्ट खड़ा हुआ, उसने ये चीज़ बोली कि सर देखो, अगर हम आगे इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होते तो लैब लेके जाने का क्या फ़ायदा। तो उसने शुरू में मनुष्यत फैला दी थी, तो लोग उसको काफ़ी बोल रहे थे कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। सो ये भी होता है चीज़, कि थोड़ा आपको लोग ऐसे मिलेंगे तो थोड़ा सा रहेगा। वहाँ पर सब लोग 30 मार्क हाँ बन के आते हैं, सब लोगों को लगता है कि इन्होंने ऑल इंडिया लेवल का पेपर निकाल लिया, 100 स्टूडेंट में आ गए तो भाई खत्म, सब यही बन के आते हैं। तो आप थोड़ा अटेंटिव रहिएगा, ठीक है। पेपर डिस्क्रिप्टिव रहता है, ज़्यादा टफ नहीं आएगा, ठीक है। 4 नहीं तो 3 तो कर ही लोगे यार, 3 भी नहीं। और वहाँ पर लिखा रहता है कि सारे आंसर्स नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, एकदम चिल हैं वो लोग। उन लोगों को देखना है कि तेरी थिंकिंग क्या है, तेरे कॉन्सेप्ट तूने पढ़े हैं, क्लियर है, बस भाई साहब, ठीक है, ले लेंगे आराम से। तो 6 में से मैंने 5 कर लिए थे, क्योंकि थोड़ा इजी था पिछली साल से शायद से सब्जेक्टिव। और जो हालांकि बात ये है कि मैं सोच, उसमें लिखा था कि अगर आपके पास टाइम है तब कर सकते हो, तो टाइम मिल जाता है। 2.5 घंटे कौन भाई साहब एक में मराएगा, ठीक है। सो टाइम मिल जाता है। और दूसरा एडवांटेज क्या है कि टाइम मिलने के साथ तेरे को फिर तू, मतलब एक कुछ गलत हो रहा होगा, दूसरा फिर गेटिंग माई पॉइंट, बस, ठीक है। तो ये हो गया। फिर होता क्या है कि आपको शाम को फिर विजिट कराई जाती है, भाई साहब लैब दिखाई, मज़ा आ गया, ठीक है। अलग अलग लैब, अलग डिपार्टमेंट होंगे, दिमाग खुलेगा तेरा। तो जो उसमें क्या होता है कि आपको डिपार्टमेंट भरना पड़ता है फिजिक्स में, कौन सा डिपार्टमेंट लेना है। तो पहले हम लोग रहते हैं नाइव, नूब, रुकी, पता रहता नहीं है कि क्या लेना है। तो पर तो डिपार्टमेंट देखेगा तो दिमाग खुलेगा, तेरे को लेना क्या है भाई साहब। अब आता है मेन इंटरव्यू एक्सपीरियंस। शाम को लिस्ट आ जाती है, सिलेक्शन हो जाता है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो चलो घर ऐसा होता है, डायरेक्ट यही है, सीधा सीधा यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट डे इंटरव्यू लेते हैं, ये थोड़ा टफ है, क्योंकि क्या होता है कि तू जैसे ही पहले मुंबई में आया है, वैसे ही थोड़ा सा तेरू मतलब
क्राउडेड है, तू पहली बार आएगा ना तेरे को बहुत ह्यूमिड लगेगा, लोग इतने हैं, तू कितनी भी ठंडी में आए, जैसे जनवरी फरवरी में हुआ, दिसंबर में पेपर हुआ, तेरे को ठंडी नहीं लगेगी। ये मुंबई में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं तो यहाँ का लोकलाइट हूँ, मतलब मुंबई के आसपास रहता हूँ, तो मैं थोड़ा, मेरे को नहीं लगा, पर मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे, बोले कहाँ आ गए हम, तो ऐसा होता है। आया हमारा इंटरव्यू का टाइम, चलिए भाई अब आपका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। सुबह सुबह बुलाते हैं वो लोग, सुबह सुबह बुला के, अब यहाँ पर जो मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। कोई क्वेश्चन वर्बली थोड़ा बता सकता हूँ, अगर आप फिजिक्स स्टूडेंट हो तो रिलेट कर पाएंगे, अगर नहीं है तो भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये थोड़ा वर्बल है, और इसमें मैं आपको बस ये बोलूँगा कि भाई एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर कि ये एक्सपीरियंस इंडिविजुअल है। आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों को लग रहा है कि भाई पेपर निकालने के लिए देख लेता हूँ मैं, मस्त ये जो क्वेश्चन है यही आएगा, ऐसा कुछ नहीं। मैंने भी यही सोचा था, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सबका एक्सपीरियंस अलग है। तो देख क्या होता है, तेरे को पैनल वाइज डिवाइड करते हैं, मतलब क्या तेरे को 7 साइड से पैनल रहते हैं। बायोलॉजी इन सब का नहीं होता है ऐसा, ठीक है। और इनफैक्ट मैंने तो सुना है कई बार उनका सेकंड लेवल पेपर तो होता नहीं है, कई बार इंटरव्यू लेते हैं वो डायरेक्ट, तो उसका भी ध्यान रखना। इंटरव्यू होगा बढ़िया से, बायोलॉजी फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री मैथ्स आराम से तन के जाना। अब बता रहा हूँ इंटरव्यू क्या है। पैनल होंगे, ठीक है। किसी किसी को बहुत चुल भी रहती है, तो उसमें एक चुल वाले सॉल्यूशन दिया था कि भाई जिसको फिजिक्स है और उनको बायोलॉजी का इंटरव्यू देना तो वो भी दे सकते हैं। अब ये कौन देगा वही जाने, हमारे फिजिक्स नहीं निकल रही, बायोलॉजी कहाँ निकलेगी, ठीक है। तो ये बात है। अब होता है इंटरव्यू स्टार्ट सुबह सुबह होता है, ठीक है। तो मैंने किया था शाम, मैं ज़्यादा दूर नहीं रहता, तो मैंने शाम के 7-8 बजे का ट्रेन का टिकट कर लिया था। मेरे को लगा इतना तो लगेंगे क्योंकि उन्होंने लिखा था, बट मेरा दूसरा नंबर था। मैं पूरी मुंबई भी नहीं घूम सकता, इतना टाइम नहीं था, और बैठ भी नहीं सकता, इतना ज़्यादा टाइम था। तो क्या, तो फर्स्ट था मेरे साथ, तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, शायद से वो वीडियो देख रहा होगा। तो वो है बहुत अलग लेवल का बंदा नहीं, टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छे लेवल की फिजिक्स पढ़ी है। बहुत कम लोग मुझे ऐसे मिले जो सच में एक इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, तो ऐसा बंदा है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसका पहला इंटरव्यू था, उसका करीब चला था 1.5 घंटे के आसपास। डर गए होंगे आप, ऐसा कुछ नहीं, वो रिलेटिव बोल सकते हो। आप बैठोगे, अब वो लगेगा 40-45 मिनट तो है ऐसे ही निकल गया अबे, पता ही नहीं चला, ठीक है। सो उसका क्या 1.5 घंटे इंटरव्यू। अब पहला उसका था, दूसरा मेरा था, दोनों दोस्त। वो जा गया इंटरव्यू में, वो बाहर ही नहीं आ रहा है मेरी जो फटने की लेवल है वो बढ़ने लग गया था। मेरे को लगा भाई ये हो गया, ये तो सेलेक्ट होने वाला है, अपनी लगेगी इससे क्या पूछ रहे हैं, सब क्यूरियस रहता है। तो वहाँ पर 3-4 जजेस थे। सो अगर तू प्रोजेक्ट लेके जाएगा कोई मतलब नहीं, मैंने सुना लोग बोल रहे प्रोजेक्ट लेके जाएंगे, प्रोजेक्ट देख रहे हैं, नहीं, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को प्रोजेक्ट कुछ नहीं देखा भाई, ठीक है। और मैं प्रोजेक्ट लेके गया था, कोलम्स लॉ के ऊपर बहुत अच्छी डिटेल स्टडी बनाया था। तो हमारे टीचर्स बोले तो रिसर्च भी कर सकते, रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर सकता है, बट अभी मैंने ऐसा दिखाया, उन्होंने बोला टाइम मिलेगा देख लेंगे, निकल आ गए अब सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं, ओके। सो बोर्ड रहता है आगे एक्सप्लेन करने के लिए, और 3-4 मैं बोल रहा हूँ सब प्रोफेशन में रहते हैं। जो मेरी जिसने मारी थी वो था मटेरियल साइंस का, ठीक है, डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा। मटेरियल साइंस का था सर, बहुत अच्छा सर था, बट थोड़ा स्ट्रिक्ट था, ये बोल सकते। बाकी एक क्लासिकल मैकेनिक्स सर थे, बहुत अच्छे थे, हेल्प कर रहे थे। हाँ, ये बहुत लोग बोलते हैं कि आपको हेल्प की जाएगी, ऐसा नहीं होता कि सब कुछ हेल्प किया जाएगा, थोड़ा दिमाग अपना आप भी लगाना पड़ता है, ठीक है। ये है। सो थोड़ा माइक एडजस्ट कर लेता हूँ 1 मिनट, और थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार। ये था मेरा पहला इंटरव्यू, और ऑब्वियसली आपका भी पहला ही होगा, अगर हुआ तो ब्लैंक हो सकते हो। मैं पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, ऐसा ब्लैंक हुआ था कि बेसिक क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, ठीक है। अगर आपको, मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरे को बोला उसने, जो नई स्टूडेंट जानते हैं, एक छोटा सा टॉपिक बोला उसने, छोटा मतलब बड़ा है, बट वो हम अभी पढ़ते नहीं BSc में, ठीक है। वो है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो। बट होता क्या है कि हमको रहती थोड़ा सा ये कि भाई कॉन्फिडेंस कि इतना थोड़ा बहुत पूछेगा वो तो बता ही लेंगे। तो मेरे को भी था कि भाई थोड़ा बहुत तो बता ही सकते हैं। तो मैंने बोला सर हाँ बेसिक्स पढ़ा है, बस ये गलती हो गई। मेरे से आधे घंटे पूछा सवाल और मेरे से कोई नहीं बना, उस पर एक भी नहीं बना। ईजी भी नहीं बन रहे थे, पहले टफ पूछे बाद में ईजी पूछा तो वो भी गया मेरा। तो ये होता है कि भाई बिल्कुल 101% कॉन्फिडेंस है, वही बोल। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का थोड़ा सा मैंने थोड़ा पढ़ा था मेरे को, पर इतना आइडिया नहीं था कि भाई क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर तेरे को तेरे ऐसे चैप्टर्स है जिसको तेरे को पता है कि तू एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, बहुत अच्छी टिप है यार, ध्यान रखिएगा, मत बता, मत बोल, ज़रूरत नहीं है यार। वहाँ पर कोई तेरे को नहीं देख रहा है कि तू बहुत सोफिस्टिकेटेड है, सब कुछ पढ़ के आया, कोई मतलब नहीं। वो देखते हैं क्रैक्स के ऊपर, वो बेसिक्स के ऊपर, दे गोना जज यू अबाउट, ठीक है। कीप दैट इन माइंड। पैनल ने मेरे से सवाल पूछा कि भाई अपना फेवरेट टॉपिक बता। अब मैं वापस थोड़ा सोफिस्टिकेटेड माइंड का लेके गया था।
मैं सोचा यार सब बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, सब बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, मैं बोलूँगा सब कुछ मैं बोलूँगा भाई मेरे को टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं आता है ठीक से 100%, बट आप किधर से भी पूछ सकते हैं। ये लेवल ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस लेके गया था मैं सोचा ऐसे बोल दूँगा थोड़ा यूनिक लगेगा। अगेन घंटा फर्क नहीं पड़ता है उनको, तो कुछ भी बोल, ठीक है, वो बेसिक्स पे जज करेंगे। तो उन्होंने बोला कि भाई एक सब्जेक्ट तो बताओ कौन सा लें, तो मैंने बोला कि ठीक है, फिर दिमाग में वही आया कि आप थर्मो से पूछ लीजिए या फिर क्वांटम मैकेनिक्स से पूछ लीजिए या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से पूछ लीजिए, और उन्होंने इन तीनों में से नहीं पूछा। एक्सप्लेन करना पड़ता है, जो आप स्टेप्स लिख रहे हैं उसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहले मेरे को लगा सारे स्टेप्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, सभी एक्सप्लेन करेगा तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो बुलेट पॉइंट एक्सप्लेन करना लिखते लिखते, ठीक है, थोड़ा फास्ट रहना, थोड़ा डिले होगा तो उनको लगेगा तो ये पीछे जा रहा है। फिर वही स्टैट्स का पूछा आता है कि नहीं, सबसे बड़ा डिसीजन गलत जो मैंने बोल दिया कि थोड़ा बेसिक्स आता है, भाई जो चालू किए मारनी, इधर से ये सवाल बताओ गई, इधर से ये सवाल बताओ गई, कुछ नहीं सब खत्म। 45 से 50 मिनट, 1 घंटे के आसपास शायद से टू बी अप्रॉक्स इंटरव्यू गया होगा, जिसमें से 4-5 क्वेश्चन पूछे होंगे, 5-6 क्वेश्चन, और 1-2 आए होंगे। यस, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इतना एक्सट्रीम जाकर भी एक सिलेक्शन हो सकता है। मैंने लोगों से पूछा, और डिमोटिवेट लगेगा तो लोगों से और डिमोटिवेशन आपको चाहिए तो लोगों से पूछ लो, स्टूडेंट से। स्टूडेंट दूसरे पैनल क्या है, बढ़िया भाई, एक नंबर। मेरे से पूछा रेजिस्टिविटी कैसे निकालते, जो भी पूछ रहा है, 1 नंबर, मज़ा आ गया। तो और थोड़ा डिमोटिवेट लगेगा, भाई मैं ही ऐसा गया हूँ क्या। फिर आपको अपने लेवल के लोग भी मिलेंगे जिनका गया है एकदम इंटरव्यू बेकार। तो ओवरऑल आप एकदम एक अनबायस्ड या फिर एक बोल सकते हो माइल्ड या फिर एक काइंड ऑफ अलग से एक्सपीरियंस लेके जाओगे घर में, ठीक है। तो जैसे मैं रूम से बाहर निकला, मेरे को पहला जो आया दिमाग में वो आया, भाई नहीं होने वाला है नेगेटिविटी आ जाती है यार, तब इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता तो आप सोचते हो इतनी मेहनत की, सब क्या फ़ायदा। तो फिर मैं घर पे रह गया, भूल गया। 1-1.5 महीने बाद एक दोस्त का कॉल आया, मेरे को सच में पता नहीं था रिजल्ट आ गया, उसने बोला सिलेक्शन हो गया तेरा। तो मैं बोला अच्छा साला, इतनी बनाने के बाद भी सिलेक्शन ऐसा कैसे हो गया। तो मेरे को इस चीज़ से क्या समझ में आया, तीनों चीज़ मैटर करती। लेवल 1 में आपका स्कोर कैसा है, लेवल 2 में, और ऑब्वियसली इंटरव्यू। बट अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता तो डीमोटिवेट हो मत, ठीक है। लेवल 1 लेवल 2 अच्छा फोड़ा होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। एक स्टूडेंट जो है वो मस्त एकदम कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब लेने के लिए आया, ऐसा बन के आया था। तो जैसे जैसे लोग जा रहे थे उसकी और फट रही थी देख के समझ में आ जाता है। तो ये भी मत करना, ठीक है, कि इतना आप ओवर एक्साइटेड या फिर ओवर एंथुसियाज्म ला लो अपने में कि आप एंग्जाइटी की वजह से आप अपना स्पॉइल कर दो। होशियारी झाड़नी नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस बनना नहीं है, अपना आपको सोफिस्टिकेटेड दिखाना नहीं है। जो ना है भाई साहब, नहीं आता। एक चीज़ है, आई डोंट नो, एनफ, खत्म। तेरे को वहाँ पर लोग सोचेंगे चलो ठीक है, बट हाँ एक अप्रोच ये रहना चाहिए कि अगर नहीं आता तो ये भी नहीं भाई आई डोंट नो और बस भाई साहब बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं। थोड़ा सा अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उस पॉइंट को ग्रास्प करने की कोशिश कर सच में। तो वो बताया क्या, अगर कई बार तेरे को नहीं आया और तू सोच रहा है कि वो जो बोल रहा है उसको तू कैप्चर कर रहा है, तो उसको भी ध्यान रखते हो कि भाई ये पॉइंट्स को कैसे इंडल्ज करके कैसे मिला रहा है। तो हर चीज़ का ओवरऑल ध्यान रखते। सिर्फ तेरा अगर 2-3 पॉइंट अच्छे नहीं गए तो ये कोई ऐसा सिम्बलाइज नहीं कर रहा है कि यू आर नॉट गोना सेलेक्ट इन दैट, ठीक है। ये मेरी सोच थी तो ये बदली है, ये आपको बता रहा हूँ इसलिए। तो हर चीज़ मैटर करती है यार, हर स्टेप मैटर करता है, ठीक है। इन्जॉय करके जा, चिल मार के जा, मस्त लैब वैब घूम के आ, मज़ा आएगा। ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं मिलने वाला है।